सभी डीएलएड साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान, जो कि 5वां पेपर होता है और 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और फ्रेंड्स, ये जो हम ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो डिस्कस कर रहे हैं, ये राजन से डिस्कस कर रहे हैं और बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जितने भी डीएलएड प्रशिक्षु हैं वो अपने फ्रेंड्स, मित्र, भाई बहन को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्लास की जो टाइमिंग होती है 3:15 पे होती है, ठीक है। इसके पहले हमने मैथ का क्लास लिया था, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो सिंपल आप चैनल को विजिट करके देख सकते हो। सबसे पहला जो प्रश्न है कि गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है क्रोड, मेंटल, भूपर्पटी, उपरोक्त सभी। तो गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो गोल पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है क्रोड, ठीक है। और ये 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। अगला जो आप देख सकते हो 2016 का ही पूछा हुआ प्रश्न है कि वायुमंडल में पाए जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है 1%, 78%, 21%, 16%। तो वायुमंडल में पाए जाने वाली ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो है 21%। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। तीसरा जो प्रश्न है कि हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 8, 10, 12, 15। तो हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी अनुसूचियों की जो संख्या है वो है 12। तो हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियां है 12। अगला जो फोर्थ क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो कि बीटीसी 2016 और डीएलएड 2019। देखिए फ्रेंड, एक बात हमने जब वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा देखा था, उस टाइम हमने देखा था कि जितने भी 2016 के क्वेश्चन पूछे हुए, यानी 2016 के जो प्रश्न पूछे हुए हैं वो 2019 में भी पूछे हुए हैं। इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो कि हमने पहले भी बताया कि 2017 में जो भी प्रश्न हमने, जैसे प्रीवियस पेपर 2000 के जितने भी थे 2017 के पूरे डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो सिंपल आप सभी को जितने भी सब्जेक्ट हैं एक मैं अलग प्लेलिस्ट बनाकर आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, यहाँ पर जो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देख सकते हो 2016 में पूछा है और 2019 में भी पूछ लिया है। अगला जो प्रश्न है कि अजंता गुफाओं की संख्या है 42, 20, 25, 30। तो अजंता में गुफाओं की संख्या है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, अजंता में गुफाओं की संख्या है 30। अगला जो प्रश्न है कि बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था? तक्षशिला, उज्जैन, सौराष्ट्र, तोशाली। तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक क्योंकि आप सभी को पता है कि जो बिंदुसार के पिता थे, ठीक है, हमने कल डिस्कस भी किया था, बिना खाए पिए उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए थे, उसको क्या कहा जाता है आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो। और बिंदुसार के बाद अशोक आए, ठीक है। तो ये अशोक किस स्थान का वायसराय था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, तक्षशिला का जो अशोक था वो क्या था? वायसराय था। देखिए अगला जो प्रश्न है कि किस सम्राट के शासनकाल में हुणों ने प्रथम बार आक्रमण किया? तो किस सम्राट के शासनकाल में हुणों ने प्रथम बार आक्रमण किया? यशोवर्मन, रामगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कुमारगुप्त के शासनकाल में, ठीक है, कुमारगुप्त के शासनकाल में हुणों ने सर्वप्रथम आक्रमण किया था। अब इसको याद किस तरीके से करना है? किसी भी क्वेश्चन को अगर आप रिलेट करके याद करते हो तो बहुत ही आसानी के साथ याद हो जाएगा। आपने 5 ही क्वेश्चन याद किया, देखा, पढ़ा, और अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है। अब इसको हम याद किस तरीके से करेंगे, चलिए रिलेट करते हैं इसको। किस सम्राट के शासनकाल में हुणों ने प्रथम बार आक्रमण किया? इसको याद करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कुमारगुप्त यानी
एक कुमार है, ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कुमार लड़कों का नाम भी होता है कुमार। तो एक कुमार नाम का लड़का है, ठीक है, जो कि गुप्त तरीके से घोड़ों से मिला था, ठीक है। कुमार नाम का लड़का है जो कि गुप्त तरीके से, अब घोड़ों से क्यों मिला था, क्योंकि उसको ये बोला गया था कि अगर आप प्रथम बार घोड़ों से मिलते हो तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अगर आप कभी भी कुमार नाम का कोई भी होगा तो आप ये कहानी ज़रूर याद आएगी कि उसको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी और वो घोड़ों से प्रथम बार मिला था। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो किस सम्राट के शासनकाल में घोड़ों ने प्रथम बार आक्रमण किया, तो कुमारगुप्त के शासनकाल में। अब देखिए, सबसे पहले भारत आया था, इसको भी रिलेट करके आप बहुत ही आसानी के साथ याद कर सकते हो। सबसे पहले भारत आया था वेनसांग, मार्को पोलो, इबन बतूता, मेगास्थनीज। तो सबसे पहले भारत आया था मेगास्थनीज। अब इसको भी किस तरीके से याद कर सकते हो, तो याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसके नाम में ही क्या है, अस्थनीज, यानी इसका जहाँ भी जाता है उसका स्थान हो जाता है, इसलिए बोला जाता है मेगास्थनीज, यानी भारत उसका स्थान उसने समझा और सबसे पहले भारत आया। तो इस तरीके से मेगास्थनीज उसका स्थान था तो भारत आया मेगास्थनीज, इसलिए सबसे पहले भारत आया था मेगास्थनीज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है कि हर्ष चरित्र के रचयिता थे, बार बार हमने कई बार इसको डिस्कस किया है, ठीक है। हर्ष, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मिस्टेक होता है, कभी कभी हर्ष चरित्र के जल्दी जल्दी में हम क्या लिख देते हैं, हर्षवर्धन लिख देते हैं, जो कि क्या होता है, गलत हो जाता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब इसको सिंपल अगर हम याद करना है तो किस तरीके से, हर्ष चरित्र के रचयिता जो है वो बाणभट्ट। अब हर्ष नाम का लड़का है, ठीक है, हर्ष नाम का लड़का है, उसका जो चरित्र है वो कह सकते हो कि उसका जो चरित्र है श्री रामचंद्र के जैसे, यानी जिस तरीके से बाण वो चलाते थे, ठीक है, वो इतना लोकप्रिय था, इतना उसको प्रिय लगता था उनका बाण। तो इस तरीके से उन्होंने जो हर्ष नाम का लड़का था, राम के चरित्र से इतना वो, या आप कह सकते हो कि उनके बाण जो चलाने का तरीका था उससे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित था, इसी पे उसने यानी हर्ष चरित्र लिख दिया बाणभट्ट। इस तरीके से अगर आप रिलेट करते हो तो बहुत ही आसानी के साथ याद हो जाएगा। हर्ष चरित्र के रचयिता है बाणभट्ट। तो रामचरित्र, बाण, राम जी बाण चलाते हैं, तो इस तरीके से रिलेट करके आप बहुत ही आसानी के साथ याद कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, 1197 ईस्वी में, 1199 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी से हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, लेकिन 1192 में जो द्वितीय जीत हुई, मतलब युद्ध हुआ, उसमें हार हो गई थी। तो इस तरीके से अगर तराइन का प्रथम युद्ध पूछे तो 1191 और 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था तराइन का। तो यहाँ पर तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। अगला 11वां प्रश्न है कि पाल वंश की स्थापना की गोपाल ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने, नारायणपाल ने। तो पाल वंश की जो स्थापना की थी वो की थी गोपाल ने, ठीक है, गोपाल ने। अगला जो आपका प्रश्न है कि चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे जय सिंह, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, रणराज। तो चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा जो थे वे कौन थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन, तो पुलकेशिन द्वितीय। क्योंकि हमने पहले भी जितने भी हमने चालुक्य वंश, पाल वंश, हर्षवर्धन वंश, ये जितने भी हमने डिस्कस किया उसमें हमने ये महत्वपूर्ण फैक्ट देखे थे कि सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था वो था पुलकेशिन द्वितीय, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। 13 प्रश्न है कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, या आप संविधान निर्माण भी कह सकते हो। 14 प्रश्न है कि भूजल स्रोत हैं वर्षा का जल, तालाब,
नदी, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स भूजल स्रोत है, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्षा का जल। अगला जो आपका प्रश्न है कि मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुव रेखा पर। तो मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स, यानी मकर रेखा पर। 16 प्रश्न है कि भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। तो भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। 17 प्रश्न है कि कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। 18 नंबर प्रश्न है कि ये तत्व यानी नीति निदेशक यानी ये तत्व न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है, यह कथन है था MC सीतलवाड़ ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, प्रोफेसर KT शाह ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट है ये तत्व न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है, ये जो स्टेटमेंट दिया है वो MC सीतलवाड़ ने दिया है। 19 क्वेश्चन है कि शेक्सपियर किस देश का नागरिक था? अमेरिका का, इंग्लैंड का, फ्रांस का, आयरलैंड का। तो शेक्सपियर किस देश का नागरिक था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड का। ठीक है, और भी अगर हम प्रश्न देखें तो 20 प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया? BTC 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो 1023 से 1024 के बीच में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। अगला 21 प्रश्न है कि गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान। तो हमने कल ये 2017 में देखा भी था, गुलाम वंश का सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। हमने ये भी प्रश्न देखा था कि गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना 1209, 1210, 1211, 1266। तो गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना 1266 ईस्वी में। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना किसने की? बहलोन लोधी ने, सिकंदर लोधी ने, इब्राहिम लोधी ने, संग्राम सिंह ने। तो दिल्ली वंश में लोधी वंश की स्थापना जो की वो किसने की? तो बहलोन लोधी ने। अगला जो प्रश्न की तालीकोट का युद्ध हुआ सन 1565, सन 1568, सन 1560, सन 1590। तो तालीकोट का युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, सन 1565। 25 प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? हमने ये भी जाना था 6 प्रांतों में बांटा गया था। पृथ्वी का आकार कैसा होता है? गोल, चपटा, वर्गाकार, त्रिभुजाकार। तो पृथ्वी का जो आकार होता है वो होता है गोल। 27 हमने ये भी देखा था कि भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है चक्रवात, मानसूनी हवाएं, व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानसूनी हवाएं। 28 प्रश्न है कि संविधान लागू किया गया सन 1946, सन 1949, सन 1950, सन 1948। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सन 1950। 29 क्वेश्चन है कि सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 305 ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स हमने 29 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज गाइज लाइक कर सकते हो, और जितने भी डीएलएड प्रशिक्षु हैं, ठीक है, हर एक डीएलएड प्रशिक्षु के पास ये जो ये वीडियो है जरूर शेयर करें ताकि जो अपनी प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं 5 बजे वाली क्लास में जो कि हिंदी की क्लास होती है। ठीक, उसके बाद 9 बजे क्लास होती है जो कि इंग्लिश की क्लास होती है। उसके बाद 10 बजे सेकंड सेमेस्टर का मॉक टेस्ट होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये टाइम टेबल होता है, सुबह में 9 बजे से स्टार्ट होता है, 9, 10:30, 12, 2, 3:15, 5, 9, 10 इस तरीके से पूरा क्लासेस टाइम टेबल होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।